वह गलती से एक लुटेरे से टकरा गया। घबराए हुए लुटेरे ने जल्दबाजी में उसका बैग अपने बैग से बदल दिया। जब युवक ने बैग खोला तो अंदर सोने की ईंटें चमक रही थीं। शाम को सोने की दुकान का मालिक तोहफे लेकर उसके घर आया और उसे दिन में मिले सोने को लौटाने को कहा। युवक ने हाँ तो कह दी, लेकिन शर्त रखी कि वापसी का पूरा काम कानूनी और नियमों के मुताबिक होना चाहिए। वह 5 ऐसे प्रमाण पत्र मांग बैठा जिन्हें बनवाना लगभग नामुमकिन था। ये सुनकर सोने के दुकान के मालिक का माथा ठनक गया, लेकिन वह मजबूर भी था क्योंकि युवक बस उसी की चाल को उसी पर आजमा रहा था। असल में सुबह की बात थी। युवक की सास ने देखा कि युवक ने जो सोना उन्हें दिया था वह नकली निकला। यह सोना उसने जियांग शांग गोल्ड शॉप से खरीदा था। युवक और उसकी प्रेमिका सीधे दुकान पहुंचे और वापसी की मांग की, लेकिन दुकान का मैनेजर टस से मस नहीं हुआ। उल्टा बोला कि उनके सारे बिल और रसीदें नकली हैं। युवक ने कहा कि वह सोना सरकारी विभाग में जांच के लिए देगा, जिससे सच सामने आएगा। बाकी ग्राहक भी जो उसी दुकान से सोना खरीद चुके थे उसके साथ जाने को तैयार हो गए। ये देख मैनेजर घबरा गया और बोला, भले ही आपकी रसीद असली हो, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि नकली सोना हमारी दुकान से ही आया है। एक कर्मचारी ने तो युवक पर यह तक आरोप लगा दिया कि वह नकली सोना देकर असली पैसे ऐंठना चाहता है। युवक को गुस्सा आ गया, लेकिन तभी बाजार नियामक विभाग के अधिकारी अचानक दुकान में जांच के लिए आ गए, क्योंकि हाल में नकली सोने की शिकायतें बढ़ गई थीं। युवक ने मौके पर ही अधिकारियों को सब बताने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने उसे रोक लिया और कान में कहा कि वह चुप रहे, बदले में उसका सोना लौटा देंगे। युवक मान गया। मैनेजर ने जांच के दौरान असली सोना दिखाया और बाद में युवक को दफ्तर बुलाकर वापसी की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन यह तो नई चाल की शुरुआत थी। मैनेजर ने कहा कि पैसा तो लौटा देंगे, लेकिन उसके लिए 5 सबूत लाने होंगे। 1. खरीदार युवक की दादी से उसका रिश्ता साबित करने वाला दस्तावेज, यानी दादी सच में आपकी दादी हैं का सबूत, और वह भी DNA टेस्ट के साथ। 2. यह साबित करना कि वह दादी का एकमात्र कानूनी वारिस है, जिसके लिए पिता और खुद के भी DNA सबूत चाहिए ताकि कोई और वारिस दावा न कर सके। 3. बाकी सभी संभावित वारिसों के मरने या लिखित रूप में अधिकार छोड़ने का सबूत। 4. यह साबित करना कि सोना दादी ने ही खरीदा था, किसी और ने उनके नाम पर नहीं, और इसके लिए CCTV फुटेज देना जो संयोग से खराब था। 5. सोना खरीदने के पैसे वैध आय से आए थे, न कि किसी अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग से। युवक और उसकी प्रेमिका गुस्से से तमतमा उठे। साफ था कि दुकान वापसी नहीं करना चाहती थी और नियम कानून का बहाना बना रही थी। तभी कहानी में मोड़ आया। युवक के पास जो सोना लुटेरे से गलती से मिला था वह उसी दुकान का था। मालिक को लेने आया तो युवक ने उसकी अपनी जुबान उसके खिलाफ इस्तेमाल की। अगर ये साबित नहीं कर सकते कि यह सोना आज आपकी दुकान से आया है तो यह मेरा है। मालिक बुरी तरह फंस गया। आखिर में वह मजबूर होकर बोला, ठीक है, मैं आपका नकली सोना वापस लेकर पैसे लौटा देता हूँ, बस ये वाला सोना लौटा दीजिए। युवक मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब पूरी बाजी उसी के हाथ में थी।